राधे राधे। क्या आप जानते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण की तरह ही हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो कि उन्हीं का एक स्वरूप है, वह भी श्री कृष्ण की तरह ही नटखट और शरारती हैं। उनकी ही एक अद्भुत कथा के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसमें हमारे प्रभु भगवान के परम भक्त जो कि हैं श्री रघुदास जी, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। रघुनाथ जी श्री जगन्नाथ जी के बड़े ही प्रिय भक्त थे और उनका प्रभु जगन्नाथ जी के साथ मित्रता का भाव था। तो इसी मित्रता के भाव का लाभ उठाते हुए हमारे प्रभु जगन्नाथ जी एक रात उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कटहल चुराने की बात करते हैं। रघुनाथ जी उन्हें फल चुराने के लिए मना कर देते हैं। फिर भी प्रभु जगन्नाथ जी उन्हें बार बार कहते हैं कि राजा के बागीचे से ही उन्हें फल चोरी करके खाने हैं, और आखिरकार उनके ज़्यादा जिद करने के बाद रघुदास जी मान जाते हैं। फिर दोनों भक्त और भगवान चलते हैं फल चोरी करने, कटहल का फल। और फिर जैसे ही राजा के बागीचे में पहुंचते हैं, जगन्नाथ जी रघुदास जी से कहते हैं कि आप पेड़ पर चढ़ जाइए और मुझे नीचे फल फेंक दीजिएगा, मैं पकड़ लूँगा। और बस जगन्नाथ जी की इस बात को सुनकर रघुदास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर दोबारा आवाज़ लगा के पूछते हैं कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या मैं फल फेंक दूँ? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं हाँ हाँ, फेंको फेंको, मैं पकड़ लूँगा। और फिर जैसे ही रघुदास जी कटहल का फल नीचे फेंकते हैं तो एक ज़ोर की आवाज़ आती है। रघुदास जी जगन्नाथ जी को आवाज़ लगाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने फल पकड़ा या नहीं? पर उन्हें जगन्नाथ जी की तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि अगर वह वहाँ होते तभी तो आवाज़ सुनाई देती। बस कटहल का फल नीचे गिर गया और टूट गया। इतने में सारे सिपाही आ गए। तो रघुदास जी पेड़ पर चढ़े हुए थे और कोई नहीं था वहाँ। नीचे ज़मीन पे एक कटहल का फल टूटा हुआ पड़ा था। फिर राजा को बुलाया करा और इस दृश्य को देखने के लिए राजा भी स्वयं चल के आए। फिर रघुदास जी ने अपनी पूरी कथा राजा को सुनाई कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें कटहल का फल चोरी करने पर मजबूर किया। फिर इस पूरी बात को सुनकर जानकर राजा ने पूरा ही बगीचा जगन्नाथ जी और रघुदास जी के नाम कर दिया। तो देखा आपने, इसी प्रकार की हंसी ठिठोली हमारे श्री कृष्ण भी करते हैं और जगन्नाथ जी भी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी यशोदा मैया के बहुत लाड करने के बावजूद भी माखन चुरा कर खाते थे, और इसी प्रकार से जगन्नाथ जी को भी हमारा चोरी किया हुआ कटहल ही खाना था। आपको प्रभु जगन्नाथ जी की ये कथा कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या ये कथा आपने पहले से सुन रखी थी? अगर आपने भी इसी प्रकार की कोई और भी कहानियाँ सुन रखी हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उन्हें भी ज़रूर सुनेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।